दोस्तों, जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं अब हम क्या करें, कैसे इस दुख से बाहर निकलें। अगर आप भी उन लोगों में से हो तो ध्यान से सुनना इस कहानी को। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो सन्यासी रहते थे। एक का नाम दुखी और दूसरे सन्यासी का नाम सुखी था। वो दोनों हमेशा एक साथ खाते और सोते, परंतु दोनों सन्यासी के विचार अलग अलग थे। दुखी सन्यासी हमेशा दुखी और परेशान रहता था और सुखी सन्यासी हमेशा खुश और मस्त रहता था। इसी वजह से गांव वालों ने उनका नाम दुखी और सुखी रख दिया था। गांव के लोग जब भी परेशान होते तो वो सुखी सन्यासी के पास आया करते थे। सुखी सन्यासी उन लोगों की परेशानियों का हल भी अच्छे से निकाल लेता था। इसी वजह से गांव के लोग सुखी सन्यासी से बहुत प्रसन्न रहते थे। अब दुखी सन्यासी को और ज्यादा दुख होने लगा। वो सोचने लगा, गांव के लोगों को जब भी कोई परेशानी आती है तो वो हमेशा सुखी के पास जाते हैं, मेरी तरफ तो देखते भी नहीं। ऐसा सोचते सोचते उसने सोचा, क्यों ना एक दिन गौतम बुद्ध के पास जाया जाए, वही मुझे मेरे दुखों का कारण बता सकते हैं। दूसरे दिन सुबह उठते ही दुखी सन्यासी गौतम बुद्ध के पास चला गया। जब वो बुद्ध की नगरी में पहुंचा तो उसने देखा गौतम बुद्ध अपने स्थान पर अकेले ही बैठे हुए हैं। वो जल्दी से उनके पास गया और बोला, महात्मा जी, मैं दूसरे गांव से आया हूँ और मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। महात्मा जी ने बोला, पहले तुम शांति से बैठो और बताओ क्या बात है। उसने कहा, महात्मा जी, मेरे गांव में एक आश्रम है और उस आश्रम में मैं और मेरा एक साथी रहता है। गांव वालों ने हम दोनों का नाम सुखी और दुखी रखा है। गांव के लोगों को जब भी कोई परेशानी आती है वो सुखी सन्यासी के पास उसका हल निकालने के लिए आते हैं और मेरी तरफ देखते भी नहीं। गांव के लोगों ने ही मेरा नाम दुखी रख दिया है, जबकि मैं भी सुखी सन्यासी की तरह ही हर एक काम ईमानदारी से करता हूँ। रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है? मैं आज तक इस बात को समझ नहीं पाया, इसलिए आपके पास आया हूँ। ये सुनकर गौतम बुद्ध ने उस सन्यासी से कहा, तुम दोनों भले ही एक जैसे कार्य करते हो, परंतु तुम दोनों के विचार एक जैसे नहीं बल्कि अलग अलग हैं। तुम हमेशा अशांत रहते हो, तुम्हारा मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। किसी भी निष्कर्ष को लेकर तुम कभी भी संतुष्ट नहीं रहते। तुम्हें खुद पर भरोसा ही नहीं है। इसी वजह से तुम हमेशा दुखी रहते हो। और सुखी सन्यासी का मन हमेशा शांत रहता है, वो सदा संतुष्ट रहता है। उसे खुद पर विश्वास है कि वो बड़ी सी बड़ी समस्याओं का हल आसानी से निकाल लेगा, इसलिए वो हमेशा सुखी रहता है। अब दुखी सन्यासी को अपने अपने दुख का कारण समझ आ गया और उसने बुद्ध को धन्यवाद किया और वहाँ से अपने गांव की ओर चला आया। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि मन की शांति और आत्मविश्वास ही किसी भी व्यक्ति को बड़ी से बड़ी परेशानियों से बाहर निकाल सकता है। इसलिए जब भी जिंदगी में कोई परेशानी आए तो खुद पर भरोसा करें और मन को शांत रखकर काम करें, ना कि अशांत होकर। दोस्तों, अगर आपको आज की ये छोटी सी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।